जी हाँ दोस्तों, मैंने स्विफ्ट डिजायर दिल्ली में कमर्शियल से प्राइवेट कराई है सिर्फ 11,356 रुपये में। आप भी अपनी गाड़ी करवा सकते हैं कम पैसों में। कैसे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कमर्शियल गाड़ी को दिल्ली में प्राइवेट कैसे कराते हैं और क्या खर्चा आता है, कितना प्रोसेस होता है। मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। यूट्यूब पे कुछ वीडियो तो हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में कंफर्म नहीं है। कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें कंफ्यूज करने वाली ज़्यादा हैं। मैंने अपनी गाड़ी को कराया है। पहले मेरी गाड़ी का नंबर ये था और अभी ये हो गया है। तो कितना खर्चा आया है मैं टोटल भी बताऊंगा, इसमें क्या क्या दिक्कत हुई है वो बताऊंगा। सबसे पहली बात तो दोस्तों, आपकी गाड़ी पर कोई चालान नहीं होना चाहिए और आपके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होने चाहिए, कम से कम 1.5 महीना, क्योंकि इतना समय तो आपको लग ही जाएगा। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देख लिया कि मेरी गाड़ी प्राइवेट हो चुकी है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राइवेट होने में कितना टाइम लगा, कितना पैसा लगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत थी। ठीक है, तो हम शुरू से बात करते हैं। इसका जो प्रोसेस होता है वो दो तरीके से होता है। एक आप खुद भी करा सकते हैं, एक दलाल के थ्रू भी करा सकते हैं। मेरे केस में मैंने दलाल के थ्रू कराया और मैं फंस गया क्योंकि दलाल ने मेरा पूरा काम नहीं करवाया। ठीक है, और अब इसमें पैसा कितना लगा। जो मेरा पैसा लगा वो, अगर हम सरकारी फीस की बात करें तो वो सिर्फ 11,356 रुपये लगा। 11,356 रुपये इसलिए लगा क्योंकि मेरी गाड़ी की जो वैल्यू थी वो इंश्योरेंस में सिर्फ 2 लाख रुपये थी। जितनी आपकी इंश्योरेंस में गाड़ी की वैल्यू कम रहेगी उतना ही पैसा आपका कम लगेगा। मेरी गाड़ी की और उम्र हो गई थी करीब 8 साल। इस बात का भी ध्यान रखिए, गाड़ी की कितने समय उम्र उसकी बीत चुकी है, कितना टाइम वो पीरियड काट चुकी है, उसके अकॉर्डिंग भी पैसा आपका घट या बढ़ सकता है। तो मेरी गाड़ी की जो उम्र थी वो 8 साल कंप्लीट हो चुकी थी और मेरी इंश्योरेंस में जो वैल्यू थी गाड़ी की वो करीब 2 ही लाख रुपए थी, 2,10,000 के आसपास थी। तो मेरा जो टैक्स गया था टोटल जो गवर्नमेंट को, वो 11,356 रुपये। इसकी मैं रिसिप्ट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा टाइम कितना लगा था। टाइम तो दोस्तों वैसे तो लगता है सिर्फ 1 से 1.5 महीने के अंदर ये काम हो जाता है, लेकिन मेरे केस में ये हुआ था कि मैंने सितंबर 2024 में 10 सितंबर 2024 को मैंने अप्लाई किया था। लेकिन मेरी गाड़ी पे कुछ चालान थे। एक चालान था वो द्वारका कोर्ट का था, तो वो कोर्ट से ही हटता, ऑनलाइन पे करने का उसमें कोई ऑप्शन नहीं था। उस चालान को हटवाने के लिए दोस्तों मुझे लग गया करीब 3 महीने लग गया। 3 महीने लग गया। उसके बाद मेरे जो दलाल था उसने भी मुझे टरकाया। तो उसके बाद फिर मुझे जो प्रोसेस था ये खुद ही करवाना पड़ा। पहले मैं गया रायपुरा अथॉरिटी सिविल लाइन में जो है, वहाँ से करीब 1 महीना लग गया। वहाँ से भी फाइल जल्दी क्लियर नहीं करते हैं, मैंने खुद से करवाने के बाद भी। उसके बाद फिर मेरी फाइल लगाई माल रोड पे। तो माल रोड में तो दोस्तों काम अच्छा करते हैं और जल्दी से कर दिया उन्होंने। माल रोड आने के बाद ही मैं अगले दिन गया तो मेरा फीस उस काट दिया, बोला कि 10 दिन का वेटिंग कीजिए, आपका नंबर आ जाएगा। तो 10 दिन के भीतर मेरा नंबर आ गया था। नंबर आने के बाद हमने HS हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उसका खुद बुक करना पड़ता है। उसमें करीब 700 से 1,000 रुपये के आसपास लगता है। तो वो आपके घर पे या फिर डीलरशिप पे जहाँ पे भी आप लेना चाहते हैं वो आ जाता है, आप लगवा सकते हैं। कि 10 सितंबर से मार्च तक का लगभग 6 महीने का टाइम लग गया। पैसा जो मेरा लगा, दलाल ने मेरे ले लिए 10,000 रुपये। ठीक है, दलाल ने कोई काम नहीं कराया। दलाल था बुराड़ी का दलाल था, उसका शॉप नंबर है 10। 2 तुलसी के पौधे लगा रखे हैं, त्यागी नाम है उसका। वैसे तो वहाँ पे सारे त्यागी हैं। उसकी आँख एक काड़ी सी है, ठीक है, और बुढ़ा सा है। मैं उसकी फ़ोटो और इसका शॉप नंबर भी लगा दूंगा। आप हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप उससे ना करवाएं। ठीक है, तो 10,000 मेरा लगा था दलाल का। ठीक है, और 11,356 रुपये मेरी फीस कटी थी। इसके अलावा मेरी गाड़ी प्राइवेट होने के 2 दिन बाद ही तो मुझे इंश्योरेंस नया करवाना पड़ा, तो उसके लगे मेरे 8,000 रुपये। अगर आपका इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुआ है, 3-4 महीने का समय है अभी पुराने वाले इंश्योरेंस में, तो आपका इंश्योरेंस आगे आपको नई गाड़ी के नंबर के साथ मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नया तुरंत करवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो मेरा चालान में करीब 5,000 रुपये का चालान था, तो 2,000 के आसपास उसमें लगे थे खर्चा पानी मिला के। तो टोटल जो मेरी गाड़ी में जो कॉस्ट आई थी तो मैं आपको बता देता हूँ। 11,300 रुपये सरकारी फ़ीस थी। इसके अलावा दलाल के 10,000 रुपये और इसके अलावा इंश्योरेंस के 8,000 रुपये और चालान के करीब 2,000 रुपये। ठीक है, और आने जाना थोड़ा समय लगा, वो अलग लगा। तो मोटा मोटी जो अगर देखेंगे तो 30 से 32,000 रुपये खर्चा आया था। अगर आप खुद से करवाएंगे तो आपका ये पैसा कम भी आ सकता है, या फिर आपकी गाड़ी पे डिपेंड करती है कि आपकी गाड़ी की उम्र कितनी है।
अभी नई गाड़ी है तो उसमें टैक्स ज़्यादा जाएगा, पुरानी गाड़ी है और भी तो टैक्स कम जाएगा, इंश्योरेंस में वैल्यू ज़्यादा है तो ज़्यादा जाएगा। तो ये सारी दोस्तों बातें होती हैं। तो मेरी गाड़ी तो फाइनली प्राइवेट हो चुकी है, जैसे कि आप वीडियो देख चुके हैं। तो और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, मेरी गाड़ी पे जो पुरानी वाली थी उस पर चलान थे ओवर स्पीड के, जो कैमरे के चलान थे। तो कुछ कुछ रोड पे ऐसे चलान थे कि रोड की स्पीड है 60 और चलान हो गए 60 से नीचे, रोड की स्पीड है 70 और चलान हो गए 60 से नीचे, 70 से नीचे। तो ऐसे चलान थे, वो ऐसे चलान मुझे भरने की जरूरत नहीं पड़ी, वो चलान मुझे अभी भी शो करते हैं, लेकिन मेरी गाड़ी प्राइवेट हो चुकी है। अगर आपके भी गाड़ी पे ऐसे चलान शो कर रहे हैं ओवर स्पीड के या फिर गलत तरीके से, तो आपको चलान भरने की जरूरत नहीं है, मेरी गाड़ी प्राइवेट हो चुकी है और चलान भरने की कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं चलान चेक करके दिखा दूंगा तो चलान वो शो होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, जानकारी मिली हो।